स्वागत है दोस्तों आप लोग का मास्टर माइंड जीके में। आज की वीडियो में जीके जीएस का 50 महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे करंट अफेयर्स के साथ। तो पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा और गेस करते चलिएगा 50 में से आप कितना सही कर पाते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं 50 महत्वपूर्ण सवाल। ये सभी प्रश्न है जो फ्रेंड्स आपका बिहार पुलिस, फायरमैन, उत्पाद पुलिस के साथ साथ तमाम प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। आज का पहला सवाल आप लोग के सामने है, देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहाँ बनाया जा रहा है? पहला का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर है जो आपका गुजरात के लोथल में बनाया जा रहा है। पहला का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए पूछा जाता है लोथल क्या है, तो ये आपका बंदरगाह है फ्रेंड्स, जो भोगवा नदी के किनारे स्थित गुजरात में है। ये भी याद रखिएगा। दूसरा नंबर सवाल आपका है कि ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? 2 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पीवी सिंधु। तीसरा नंबर सवाल देखिए, कौन सा शहर 100% वैक्सीनेशन करने वाला देश का पहला शहर बन गया है? तो 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? कोविड-19 के वैक्सीनेशन के बारे में बोला जा रहा है। तो 3 का करेक्ट आंसर होगा आपका भुवनेश्वर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चौथा नंबर सवाल आपका है, ई रूपी प्लेटफॉर्म किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 4 नंबर। तो देखिए, ई रूपी प्लेटफॉर्म है जो आपका नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल आपका पांचवा नंबर सवाल देखें, 4 अगस्त 2021 को किस राज्य ने भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा, गेस कीजिएगा। तो 5 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 अगस्त 2021 को किस राज्य ने भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर होगा 5 का डी। छठा नंबर सवाल देखिए, छठा नंबर सवाल आपका है, भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ जायद तलवार 2021 नौसैनिक अभ्यास किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपका करंट अफेयर्स का। 6 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए, जो आपका भारत के नौसेना है वो किस देश के नौसेना के साथ जायद तलवार 2021 नौसैनिक अभ्यास किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त अरब अमीरात। 6 का सी करेक्ट आंसर होगा। 7वां नंबर सवाल आपका है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के संबंध में आदेश जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 7 का। तो 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो अभी नया बना है फ्रेंड्स, उसको क्रियान्वयन करने के संबंध में आदेश जारी करने वाला भारत का जो पहला राज्य है वो कर्नाटका है। तो ऑप्शन नंबर डी 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर सवाल देखें, वर्ष 2024 के ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 2024 के ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा, गेस कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है। तो फ्रांस के पेरिस में किया जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल देखिए, प्रति वर्ष भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? चलिए, भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है, जिसको कह सकते हैं फ्रेंड्स जैवलिन थ्रो डे। ठीक है, अर्थात भाला फेंक दिवस। तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 7 अगस्त को प्रतिवर्ष भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। कितना? तो 7 अगस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 का बी हो गया फ्रेंड्स। 10 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस स्थान पर समुद्र सतह से नीचे धान की खेती का काम किया जा रहा है? 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स केरला का कुटनाड में। ठीक है, केरला के कुटनाड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका समुद्र सतह से नीचे धान की खेती की जा रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल देखें, आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स प्रत्यक्ष संबंध है। आय और उपभोग में आपका प्रत्यक्ष संबंध है, बी इसका करेक्ट आंसर होगा।
12 नंबर सवाल देखिए, माउंट मेरापी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? माउंट मेरापी, ठीक है, माउंट मेरापी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इंडोनेशिया। 13 नंबर सवाल, पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कहते हैं? तो देखिए जो पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? तो 13 नंबर सवाल का हो जाएगा उसे कोकन तट कहा जाता है। बहुत बार एक क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है फ्रेंड्स कि पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? तो उसे कोकन तट के नाम से जाना जाता है। 14 नंबर सवाल देखिए, ग्रेट निकोबार के सबसे करीब भौगोलिक दृष्टि से क्या है? ग्रेट निकोबार के सबसे करीब, ठीक है, भौगोलिक दृष्टि से क्या है? तो 14 का करेक्ट आंसर ये आपका सुमात्रा हो जाएगा, ठीक है। ये द्वीप का नाम है सुमात्रा, जावा सुमात्रा आप नाम सुने होंगे। तो ग्रेट निकोबार के सबसे करीब भौगोलिक दृष्टि से आपका सुमात्रा है। अगला सवाल 15 नंबर सवाल देखिए, भारत का चावल का कटोरा किस क्षेत्र को कहा जाता है? भारत का चावल का कटोरा कौन सा क्षेत्र को कहा जाता है? ये कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत का चावल का कटोरा कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है। 15 का डी हो जाएगा। 16 नंबर सवाल देखिए, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है? तो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन सोडियम, लोहा, कैल्शियम और फास्फोरस है। तो देखिए 16 का जो ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड्स, उस हिसाब से आपका इसमें सबसे ज़्यादा हो जाएगा आयरन हो जाएगा, ठीक है। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है तो आपका ऑप्शन में के हिसाब से आपका लोहा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए हीमोग्लोबिन होता है हमारे शरीर में फ्रेंड्स, हीमोग्लोबिन, ब्लड में हीमोग्लोबिन, इसमें आयरन की मात्रा होता है। तो 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17 नंबर सवाल देखिए, निम्न में से किसके साथ इजराइल की साझी सीमाएं हैं? इजराइल देश की साझी सीमाएं कौन कौन सा देश से है? तो इसका हो जाएगा लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और गाजा पट्टी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 17 का। 18 नंबर सवाल देखिए, 18 नंबर सवाल आपका है कि धैला सिद्ध जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? कौन सा जल विद्युत परियोजना? तो धैला सिद्ध जल विद्युत परियोजना। 18 का करेक्ट आंसर होगा ये आपका ब्यास नदी पर किया जा रहा है धैला सिद्ध जल विद्युत परियोजना, ठीक है फ्रेंड्स। अगला सवाल है 19 नंबर सवाल, संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषाएं कौन कौन सी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है 19 का। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषाएं जो है फ्रेंड्स आपका मुख्य रूप से देखा जाए तो आपका हो जाएगा अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनी, ठीक है फ्रेंड्स। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 भाषा है जो अधिकृत भाषाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल देखिए, एविया द्वीप किस देश में स्थित है? 20 नंबर सवाल का गेस कीजिएगा। 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका एविया द्वीप है जो आपका ग्रीस में है। इस मॉडल प्रैक्टिस सेट का फ्रेंड्स क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक है, इसलिए पूरा जरूर देखिएगा आप लोग। और फ्रेंड्स टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लिया क्योंकि उसी पे मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा रहा हूँ फ्रेंड्स। इसका भी पीडीएफ और इसके पहले जो वीडियो बनाया था फ्रेंड्स उसका भी मैं आंसर नहीं किया था, इसलिए आज दोनों का पीडीएफ मैं उस पर भेज दूंगा। एविया द्वीप किस देश में स्थित है? 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ग्रीस में है। अगला सवाल देखिए 21 नंबर सवाल आपका है, इंदिरा गांधी नहर के लिए जलाशय किस नदी पर बनाया गया है? इंदिरा गांधी नहर के लिए, तो इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इंदिरा गांधी नहर के लिए जलाशय है ना, तो ये आपका लूनी नदी हो जाएगा। 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 22 नंबर सवाल देखिए, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार यानी विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? तो 22 का हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री की नियुक्ति। ऑप्शन नंबर बी 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल देखें, 23 नंबर सवाल आपका है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन बनाने वाले कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 24 नंबर सवाल देखें, अगस्त क्रांति दिवस कौन से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है? अगस्त क्रांति दिवस कौन से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है? तो 24 का करेक्ट आंसर मेरे ख्याल से पता होगा आप लोगों को फ्रेंड्स, क्योंकि 9 अगस्त 8 से 9 अगस्त देता है, कहीं 9, तो 8 यानी 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था फ्रेंड्स, सभी को पता है। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अगस्त क्रांति दिवस भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है 1942। तो डी होगा 24 का करेक्ट आंसर। 25 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाता है? यानी किसने जो सिक्का चलाया था जिसमें आपको वीणा वादक बजाते हुए इसका चित्र था फ्रेंड्स? तो 25 का करेक्ट आंसर मेरे ख्याल से आप लोग गेस कर लिए होंगे, एक गुप्त होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
किसके सिक्के के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं संगीत के प्रति? तो गुप्त के इसका करेक्ट आंसर होगा 25 का। अकाल तख्त का निर्माण किया गया था, तो किसके द्वारा अकाल तख्त किसने निर्माण किया था फ्रेंड्स? सिख से संबंधित है ये आपका। तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त का निर्माण किया था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स। और गुरु गोविंद सिंह थे जो फ्रेंड्स आपका खालसा पंथ की स्थापना किए थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 27 नंबर है अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? 27 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स अलीपुर बम मामला में अरविंद घोष को गिरफ्तार किया गया था। 28 नंबर सवाल को देखें, मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी है। तो देखिए जहांगीर ने जो इंग्लिश खां किसे कहा था? 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान कहा था। ठीक है, उपाधि दिया था। तो 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 29 नंबर सवाल देखिए, भारत का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? ठीक है, भारत का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? 29 का हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। 29 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 30 नंबर सवाल को देखें कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 30 का, इसका नेतृत्व महात्मा गांधी किया था, ये तो सही है। कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया था, ये भी सही है। यह एक अहिंसक आंदोलन था, ये भी सही है। यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, एक गलत है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी इसका भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में यह कथन गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 31 नंबर सवाल को देखें, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दे? तो देखिए वित्तीय आपातकाल से संबंधित जो अनुच्छेद है, गेस कीजिए, अनुच्छेद 360 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक वित्तीय आपात भारत में एक बार भी लागू नहीं हुआ। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में अब तक वित्तीय आपात कितने बार लागू हुआ है, अनुच्छेद 360 का प्रयोग कितने बार हुआ है? तो देखिए अभी तक एक बार भी नहीं हुआ, आप लोग याद रखिएगा। 32 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव संसदीय बजट से संबंधित है? 32 का करेक्ट आंसर संसदीय बजट से संबंधित रहे जो आपका कटौती, इसका करेक्ट आंसर होगा 32 का सी हो जाएगा। 33 नंबर सवाल, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, अच्छा सवाल है। तो देखिए लोकतंत्र की जो आपका सफलता डिपेंड करती है वो निजी स्वतंत्रता के अधिकार पर करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल को देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को किस संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को ये कौन सा संविधान संशोधन था? 34 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 102वां संविधान संशोधन। ठीक है, 102, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा 34 का। 35 नंबर सवाल देखिए, 35 नंबर सवाल आपका कर रहा है कि किस राजा की अनुमति से स्वर्णद्वीप के शैलेंद्र वंशी राजा बलदेव पुत्र ने नालंदा में एक विहार बनवाकर इसे 5 गांव दान में दिए? तो 35 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी देवपाल। 36 नंबर सवाल देखिए, 36 नंबर सवाल है, विदेशी सरकारों से उपाधि व सम्मान प्राप्त करने के लिए भारतीय नागरिकों को किससे अनुमति प्राप्त करनी होगी? ठीक है, विदेशी सरकार से मतलब कि आउट ऑफ इंडिया अदर देश से जो आपका उसका उपाधि या तो सम्मान प्राप्त करना है तो भारत के जो नागरिक है उसको किससे अनुमति प्राप्त करनी होगी? 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त करनी होगी, तभी बाहर का सम्मान या पुरस्कार आप ले सकते हैं। ठीक है, तो 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 37 नंबर सवाल देखिए, 37 नंबर है, चोलों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन एक ब्राह्मणों का संगठन था? चोल के शासनकाल में ब्राह्मणों का संगठन कौन था, उसका क्या नाम था फ्रेंड्स? तो 37 का करेक्ट आंसर डी होगा, सभा हो जाएगा। 38 नंबर सवाल है, जल में क्या मिलाने से उसकी अस्थायी कठोरता समाप्त हो जाती है? जल में क्या मिलाइएगा तो उसका जो अस्थायी कठोरता है वो दूर हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो उसमें देखिए चूना मिलाने से हो जाता है। 38 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 39 नंबर, आंसू गैस में प्रयुक्त होते हैं। तो आंसू जो गैस होते हैं, अश्रु गैस होते हैं, उसमें क्या प्रयुक्त करते हैं? जो भीड़ भाड़ को तितर बितर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। 39 का उसमें क्लोरोएसिटोफिनोन होता है, क्लोरोएसिटोफिनोन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर, अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य है।
अस्थि यानी हड्डियाँ, और दांत में क्या होता है, गेस कीजिए, कैल्शियम फॉस्फेट होगा या कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम बोरेट। तो चलिए 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो सभी को पता होगा मेरे ख्याल से, कैल्शियम फॉस्फेट होता है दांत और हड्डी में, अस्थि में। 40 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 41 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला, ब्राउन कोल कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी फ्रेंड्स। तो देखिए 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। और आपका मुलायम कोयला, याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपका जो मुलायम कोयला कहा जाता है वो बिटुमिन्स कोयला को सॉफ्ट कोल कहा जाता है, मुलायम कोयला कहा जाता है, और लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। तो याद रखें 41 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 42 नंबर, पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण है? पानी की टंकी ऊपर से दिखने पर, पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहराई दिखाई देने का कारण क्या है? तो 42 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर ये अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी पानी की टंकी जब ऊपर से देखिएगा तो आपका गहराई कम प्रतीत होगा। तो इसका ऐसा क्यों होता है? तो अपवर्तन के कारण होता है। 43 नंबर सवाल को देखिए, 43 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं। जी हाँ, पहले न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो किस नाम से और जाना जाता है? सो ये क्या कहा जाता है? तो उसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, न्यूटन के पहले नियम से बल का परिभाषा मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि बल का परिभाषा न्यूटन के किस गति नियम से मिलता है? तो आपका जड़त्व का नियम यानी न्यूटन के प्रथम गति नियम से मिलता है। अगर आपसे पूछे बल का व्यंजक यानी फॉर्मूला, सूत्र है जो किससे प्राप्त होता है? तो न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल का फॉर्मूला यानी सूत्र प्राप्त होता है। पहला से परिभाषा, दूसरा से उसका फॉर्मूला प्राप्त होता है, तो दोनों याद रखिएगा। 43 नंबर हो गया। 44 नंबर सवाल है फ्रेंड्स कि एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है। ठीक है, मकान के छत से भूमि की ओर क्या पत्थर गिराया जाता है? उस पत्थर की गतिज यानी काइनेटिक ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा, उसे अंग्रेजी में क्या काइनेटिक ऊर्जा कहते हैं? तो गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक ऊर्जा अधिकतम कब होगी बताइए? 44 का गेस करिए। उसे गिरने के तुरंत बाद, उसके आधी दूरी तक पहुंचने के बाद, भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले, भूमि पर पहुंचने के बाद। तो देखिए फ्रेंड्स, एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? जब पहुंचने पर, भूमि पर पहुंच जाएगी। तो 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स वहां से जो है पत्थर नीचे आएगी फ्रेंड्स, उसका क्या है कि उसकी गति में वृद्धि होती जाएगी। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स कोई भी वस्तु का भार है जो पृथ्वी से ऊपर की ओर ले जाते हैं, केंद्र से ऊपर के, तो क्या घटते जाता है ना, तो इसी हिसाब से है। तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी अधिकतम कब होगी? तो भूमि पर पहुंचने के बाद होगी। 45 नंबर सवाल देखिए, एस्बेस्टॉस किससे बनती है? एस्बेस्टॉस किससे बनती है 45 का? तो देखिए कैल्शियम और मैग्नीशियम से आपका एस्बेस्टॉस का निर्माण किया जाता है। 45 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 46 संकेताक्षरों टीआरपी से अभिप्राय है। ठीक है, यानी टीआरपी का फुल फॉर्म इसमें पूछा जा रहा है। 46 का गेस करिए फ्रेंड्स। तो टीआरपी का जो आपका फुल फॉर्म होगा 45 का, तो हो जाएगा टेक्निकल रिसर्च प्रोजेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। 46 का एक मिनट फ्रेंड्स, 45 का करेक्ट आंसर और 46 का ये होगा फ्रेंड्स, जो आपका टेलीविजन वाला है ना, जो टीआरपी बढ़ता है, टीआरपी ना, ये हो जाएगा टेलीविजन रेटिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग टीआरपी का नाम सुने होंगे कि चैनल वाले टीआरपी बढ़ाने के लिए, ठीक है, टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ कुछ न्यूज़ चलाते रहते हैं। ठीक है, तो संकेताक्षर टीआरपी से अभिप्राय क्या है? तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट होता है टीआरपी, टी फॉर टेलीविजन, आर फॉर रेटिंग, पी फॉर पॉइंट, टीआरपी। तो 46 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 47 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस योजना को विश्व की सबसे बड़ी तथा सर्वाधिक सफल वित्तीय समावेशन पहल करार दिया गया है? निम्नलिखित में से किस योजना को विश्व की सबसे बड़ी तथा सर्वाधिक सफल वित्तीय समावेशन पहल करार दिया गया है? तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना का, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री आपका नरेंद्र मोदी चलाए थे जो, तो आपका 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये विश्व लेवल पर है फ्रेंड्स। 48 का देखिए कि नल्ला पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? ठीक है, नल्ला मल्ला, ठीक है फ्रेंड्स, नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ है जो आपका कहाँ स्थित है? तो ये देखिए आपका पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
49 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? लंबी झील कर रही है फ्रेंड्स 49 नंबर सवाल का। तो लंबी झील का रहा है ना लंबाई की दृष्टिकोण से, तो आपका वेम्बनाड झील है जो भारत की सबसे लंबी झील है। 49 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आज का लास्ट सवाल देखिए, भारत का सबसे बड़ा संघ शासित राज्य क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, यानी केंद्र शासित प्रदेश के बारे में सबसे बड़ा कौन है? तो 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका लद्दाख। लद्दाख है जो फ्रेंड्स भारत का सबसे बड़ा संघ शासित राज्य क्षेत्र है। 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।